हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? जैसा कि आप लोगों का इंतजार था मेरे दोस्त की एलआरसी के बारे में, जो स्पेशल सर्वे मीन की वैकेंसी थी जो कि कैंसिल हो चुकी थी, जिस पे केस चल रहा था, उसका सिलेबस भी आ चुका है और फॉर्म अप्लाई डेट भी आपको दे दिया गया है। 13 तारीख से आपको 13/4 से आपको फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट है मेरे दोस्त। जिसका पेमेंट की बात बोले मेरे भाई, तो एसएससी और एसटी का जो पेमेंट है वह 400 रुपया पेमेंट है। और जो भी अदर कास्ट के फीमेल हो चाहे बॉयज हो, उनका पेमेंट फी 800 रुपया है मेरे दोस्त। यह पेमेंट की ड्रामा था। पेमेंट 400 एसएससी एसटी का और अदर कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, जैसे ईडब्ल्यूएस हो जाए, जनरल हो जाए, BC1 BC2 हो जाए, ये सभी के सभी कैटेगरी के चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनका फी मेरे भाई 800 रुपया फी है। और SC ST का गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनका फी 400 रुपया है। और ये बात आप कंफर्म नोटिस कर लो दोस्त कि आपको जो भी एग्जाम लिया जाएगा 1 से 2 मंथ, यानी 2 मंथ या 2.5 मंथ हार्डली से हार्डली जाएंगे, इसके अंदर ही आपसे एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि सरकार की साझ नीति है 4 मंथ के अंदर ही ज्वाइनिंग कराना। और आप देखिएगा 2 से 2.5 मंथ के अंदर एग्जाम लिया, यानी आपके पास अभी टाइम बहुत कम मात्रा में, बोले 2.5 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा है। एक बात नोटिस करना, मानता हूँ सिलेबस जितने भी दिए गए हैं दोस्त, सारा का सारा सिलेबस आपको सेमेस्टर वाला ही दिया गया। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक, अगर टेक्निकल की बात बोलता है, और नॉन टेक में भी ज़्यादा नहीं है। टेक्निकल फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक के सारा सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन सिलेबस वो दिया गया दोस्त जो अभी फिलहाल में सिलेबस पढ़ने हैं, यानी जो सिलेबस चेंज हुआ है मेरे भाई, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस यहाँ दिया गया है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, वो सभी अगर 2021 सेशन वालों को छोड़ दिया जाए, तो बचे हुए सेशन जितने हैं वो सभी इस सिलेबस से इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। बहुत सारे सिलेबस से इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत सारे सिलेबस से इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो उनके लिए नया नया सब्जेक्ट है, तो पकड़ फोकस अच्छी होने चाहिए। हाँ, अलग बात है यार कि पहला बार एग्जाम कंडक्ट कराएगा बिहार सरकार, वो भी पहला बार कंडक्ट कराने के चलते ही नहीं, मतलब सिलेबस फर्स्ट बार आया तो कटअप इसका बहुत ही लो जाएगा। और पोस्टिंग मतलब जो सीट है वैकेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बल्क अमाउंट में है। जितना था पहले 84-48 सेम पोस्ट है, सेम सारा का सारा काम है, लेकिन आपसे फॉर्म फिलेगा और एग्जाम कंडक्ट कराएगा। यही दो नीति सरकार की थी और सरकार नीति अपना रही है। अब डिपेंड करता है, कट ऑफ सबके लिए लो हो जाएगा, सबके लिए पहला बार एग्जाम है। हाँ, इसमें जो भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ पावर दिखाएगा, थोड़ा सा इम्यूनिटी बनाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, उसका पक्का सिलेक्शन इसमें होगा, क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ भी बहुत लो जाएगा। अगर हम बात बोले मेरे भाई की सिलेबस की, तो सिविल इंजीनियर जो आपका टेक्निकल पेपर होता है, उसमें अगर हम सिलेबस की बात बोले मेरे भाई, तो उसमें आपको सिलेबस 25 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको ये जो है 26 सब्जेक्ट करके बना दिया गया है। यहाँ पर मैंने 1-2 सब्जेक्ट को कंप्रेस कर दिया है, एक में मिला दिए हैं, इसलिए 25 सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको 26 सब्जेक्ट के टाइप्स पढ़ने हैं, 25 ही पढ़ने हैं। सबसे पहला बात बोले मेरे भाई, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स होंगे, और उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स है, फिर अप्लाइड केमिस्ट्री है, सभी के सभी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं मेरे भाई। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम, आपने मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े होंगे आप। लेकिन 2020 वाले सेशन से पहले या 2020 वाले दोस्तों, आप यह इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम को नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि नया सिलेबस में ऐड किया है, तो उनके लिए यह मेरे भाई नया सिलेबस नया सब्जेक्ट है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपकी नया सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़े होंगे। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये भी पढ़े होंगे। और उसके बाद मेरे भाई बेसिक सर्वेइंग एंड एडवांस सर्वेइंग आपको पढ़ना है। और जो एलआरसी का सिलेबस है उसमें बेसिक सर्वेइंग को अलग और एडवांस सर्वेइंग को अलग पार्टिसिपेट कर दिया है।
लेकिन मैं यहाँ पर दोनों को एक ही मिला दिया हूँ। उसके बाद मेरे भाई ये भी आप पढ़े होंगे, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी पढ़े होंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़े होंगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी पढ़े होंगे जिसको आप लोग सॉइल के नाम से जानते हो। उसके बाद हाइड्रोलिक्स भी पढ़े होंगे, उसके बाद टॉस यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे मेरे भाई। इतना आप 14 वो सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं उसमें आपके लिए 2 सब्जेक्ट मेरे भाई न्यू है, बाकी आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन सा सब्जेक्ट है मेरे भाई, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग है जो आप लोग पढ़े होंगे, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। उसके बाद मेरे भाई आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन समझने की कोशिश करें मेरे भाई। 14 सब्जेक्ट हो चुके थे, 15 में है मेरे भाई बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग, बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग। मेरे भाई 15 सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग है। अब उसके बाद जो आपको पढ़ने हैं दोस्तों, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी आप पढ़े होंगे। बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग भी आप पढ़े होंगे। उसके बाद मेरे भाई डिजाइन ऑफ आरसीसी, डिजाइन ऑफ आरसीसी या मेरे भाई एंड स्टील स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना है सर। डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर भी आप सेमेस्टर में पढ़े होंगे, चाहे जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको पढ़ने हैं सर एस्टिमेटिंग कोस्टिंग, एस्टिमेटिंग कोस्टिंग भी आप लोग पढ़े होंगे। इसके बिना सिविल इंजीनियर की बात नहीं होती है मेरे भाई, एस्टिमेटिंग कोस्टिंग। उसके बाद आपको पढ़ना है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। हाँ, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए 2020 से पहले वालों के लिए कि वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग आप लोग 2020 से पहले वाले नहीं पढ़े होंगे सर। अब अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात बोले मेरे भाई, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सर, आपको पढ़ना है सर कि प्रोग्राम इलेक्ट्रिक। यह सब्जेक्ट भी आपके लिए मेरे दोस्त नया सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है, नया इलेक्ट्रिक। अगर प्रोग्राम इलेक्ट्रिक अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये भी आपके लिए नया ही होगा। अगर हम बात बोले मेरे भाई इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। यानी आप ये सभी के सभी जो भी पढ़े होंगे। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बात बोले मेरे भाई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये भी आपको नया सब्जेक्ट ही है। ये भी आप 2020 से पहले वाला स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे। उसके बाद मेरे भाई एडवांस्ड समझने की कोशिश करना, एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे वह एडवांस होगा। ये सभी के सभी आपको पढ़ने हैं। अगर हम आगे बात बोले मेरे भाई, तो प्रोग्राम इलेक्ट्रिक भी हो गया। उसके बाद ओपन इलेक्ट्रिक भी एक और सब्जेक्ट बच जाता है मेरे भाई, ओपन इलेक्ट्रिक भी। अगर हम आगे बात बोले मेरे भाई 24 नंबर में, तो ओपन इलेक्ट्रिक भी। इतना आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोस्तों। इस टेक्निकल सब्जेक्ट में 2020 से पहले वाले कुछ पढ़े होंगे और कुछ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उससे आगे वाले मेरे भाई सभी के सभी सब्जेक्ट को पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। तो मेरे दोस्त जो भी सब्जेक्ट आपका बच जाएगा वो सभी के सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर बात बोले दोस्तों टेक्निकल की बात करें सर, देखिए पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ जानेंगे कि इसको कैसे कंडक्ट करें, इसको कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। फिलहाल अभी हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अगर हम बात बोले मेरे भाई नॉन टेक पेपर की, तो जो नॉन टेक पेपर होगा उसमें मेरे भाई ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, और यह जो नॉन टेक पेपर होगा 25 मार्क्स के ही होंगे। नॉन टेक पेपर में सबसे पहले अगर बात बोले मेरे भाई, तो जर्नल स्टडी आ जाएगा। जर्नल स्टडी में आपको जीके जीएस के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा की बात बोले मेरे भाई, तो दूसरा जो आएगा वो मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी में मतलब क्या होता है समझ लेते हैं।
मेंटल एबिलिटी के मतलब मेरे भाई आपको रीजनिंग पढ़ने हैं। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मेंटल एबिलिटी मीन्स क्या होता है। तो सर मेंटल एबिलिटी मीन्स होता है आपको रीजनिंग पढ़ना होगा और एक पेपर आपको पढ़ने होंगे सर करेंट अफेयर, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। देखिए जो भी स्टूडेंट करेंट अफेयर को कवर करना चाहते हो वह डेली क्या कीजिए, डेली का करेंट अफेयर याद करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको होगा कि करेंट अफेयर जो भी पूछेगा मेरे भाई वह इसी साल का पूछेगा या 1-2 मंथ पहले का पूछेगा। तो इसको डेली पर डे आप हैबिट बना ले, डेली एक मतलब 10 या 20 क्वेश्चन डेली याद करें, इसी से हो जाएगा। याद रखें कट ऑफ लो ही जाएगा, आपके लिए भी फर्स्ट एग्जाम है और जो भी आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए भी ये पहला एग्जाम होगा, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे पहला आया है। अब बात अगर है सर कि इतना मनी सिलेबस आपको कवर करने 2 से 2.5 मंथ में। अब बात करें सर कि इसको कवर कैसे करें, तो मेरे भाई आप थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, क्योंकि इस वैकेंसी इतना ज़्यादा है कि अगर इसमें आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तो समझे सिलेक्शन की चांस आपकी बहुत कम है, क्योंकि कटअप भी लो जाना है, सिलेबस भी नया है, सबके लिए नया है, आपके लिए तो नया नहीं है, और उसके बाद भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी नहीं हो तो समझिए आप क्या आपका लेवल क्या है। यानी कि जो भी बंदा लेवल चेक कर लो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना, जिंदगी बहुत आगे जा रही है। आप समय के साथ आपकी टाइम मतलब जो अभी की टाइम है वो टाइम इतना आगे जा चुकी है, अगर आप टाइम के साथ नहीं चलोगे तो टाइम आपको पीछे छोड़ देगी, आप टाइम को पीछे नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि आप जिस रेस से चल रहे हैं, आप जिस रेस से घोड़ा की दौड़ लगा रहे हैं, जिस रेस से आप घोड़सवारी कर रहे हो, उस रेस से चलने से आपकी घोड़ा थक नहीं जाती है, आपके घोड़ा एनर्जी रहता है, तो आप रेसिंग क्यों करते हो। रेसिंग इस कदर करो दोस्तों कि घोड़ा चलने वाला थक जाए, तब जिंदगी की मजा है। सो थैंक यू फॉर लविंग मेरे दोस्तों, जैसा ही अपडेट होते रहता है हम आपको अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट आप मिलते हैं।